हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम घटना चक्र की एक कंप्यूटर किताब है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है और ये ख़ास तौर से ट्रिपल सी या ओ लेवल के पहले पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अगर ये वीडियो आप समझ लीजिए, इसका पूरा लेसन वाइज वीडियो रहेगा। अगर आप इसको पूरा अटेंड करते हैं तो ये समझ लीजिए, आप अगर 20 नंबर का आएगा तो 18 नंबर आसानी से कर लेंगे। डिपेंड कर रहा है कि आपकी याददाश्त कितनी है। तो आप कॉपी कलम लेके बैठे, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करती रहिएगा। तो सबसे पहले लेसन का नाम हम देख लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेसन का नाम पहला है जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर के बारे में आपको जानना है क्या चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरा रहेगा डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी, यानी कंप्यूटर कैसे विकास हुआ। हम आपको हिस्ट्री वगैरह पहले पढ़ाए थे तो इससे पता होगा कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला रहेगा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इंडिया, यानी भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर है ना। उसके बाद जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, विशेषताएं, उपलब्धियाँ, ये सब आपके लेसन हैं, ठीक है। तो हम आज सिर्फ बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में, ठीक है। उपलब्धियाँ तक बात करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले लेसन का नाम क्या है, एन इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर का परिचय। जैसे अभी आप सबसे कोई कुछ पूछता है कि आपका क्या नाम है, यानी अपना परिचय दीजिए, तो बेसिकली क्या बताते हैं, अपना नाम, बहुत करेंगे पिता का नाम और अपना एड्रेस। यही 3 चीज़ें बेसिकली आप बताते हैं। और हो सकता और चीज़ें अगर जब वो पूछता है तो आप उसको बताते हैं। तो सबसे पहले कि कंप्यूटर क्या है, ठीक, कंप्यूटर क्या है, तो क्या बताते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। जो भी हम निर्देश देते हैं वो प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है, ठीक। यही चीज़ इसमें भी है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक, जो किसी प्रोग्राम में होने वाली समस्त गणितीय, यानी मैथमेटिकल एंड तार्किक, बोले तो लॉजिकल गणनाओं को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। देखो, हिंदी शब्दावली बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जब आप जो है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप कुछ चीज़ें विशेष तौर से ध्यान देंगे। पहला नंबर हो सकता है आपकी लैंग्वेज। हम जब एग्ज़ाम दिए थे दोनों तरफ, एक तरफ हिंदी था, एक तरफ अंग्रेजी था, दोनों तरफ था, ठीक। पहले सबसे पहले हम देखते थे हिंदी, वैसे हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम फिर देखते थे अंग्रेजी। तो अंग्रेजी पे देखते थे, जैसे अंग्रेजी वाला नहीं समझ तब हिंदी पे चले जाते थे, ऐसे करते थे। तो ऐसे आपको भी, जैसे आपको हिंदी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, जैसे इसमें निष्पादित दे दिया तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, यानी एग्जीक्यूट, ठीक। तो इससे आप पकड़ सकते हो ना, अंग्रेजी आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक। एग्जीक्यूट करके सत्य एवं प्रमाणिक, यानी ट्रू एंड ऑथेंटिक परिणाम, बोले तो रिजल्ट को प्रस्तुत करता वही कंप्यूटर है। क्या है, वही कंप्यूटर है। तो एक चीज़ आपको मिल गई, क्या कंप्यूटर क्या है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने एक प्रश्न आएगा, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द वो किस भाषा से बना है या किस भाषा से निकला है, वो निकला कंप्यूट, क्या, कंप्यूट, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना, बोले तो कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, यही सब करते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। और अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है। क्या है, संगणक। आपके पास 3 पॉइंट मिल गए। कंप्यूटर क्या है, समझ में आ गया ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो निर्देश देते हैं वो क्या करता है, उसको अंडर क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस में डेटा लॉजिकल भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है। लॉजिकल जानते हो क्या चीज़ है, अभी तो आप सब प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हो, इसमें होता है जैसे लेस देन ग्रेटर देन, ये तो मैथ में पढ़ा होगा ना। तो लेस देन क्या करता है, छोटी संख्या लेस देन की तरफ, बड़ी संख्या ग्रेटर देन की तरफ, है ना। ये लॉजिकल होता है। तो कंप्यूटर किस भाषा से निकला हुआ है,
किस भाषा से सबसे उत्पत्ति हुई है? कंप्यूट। और हिंदी यानी कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। काम खत्म ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, जब कोई चीज़ मार्केट में चलती है ना तो उसके कुछ अलग अलग परिभाषाएं भी आती हैं। परिभाषाएं बोले डिफिनेशन, ठीक। तो जैसे एक आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सुना कि नहीं? जैसे नीलकमल की डिक्शनरी होती है वैसे ऑक्सफोर्ड की होती है। ये मोटी किताब होती है। जब से मोबाइल चल गई एंड्रॉयड वाला सेट, तब से डिक्शनरी गायब हो चुकी है। क्यों? अगर आप जो है डिक्शनरी में एक शब्द खोजना तो 15 मिनट न्यूनतम आपको जो है लगेगा। अब जैसे एक शब्द पा गए, जैसे कंप्यूटर आप खोज रहे हो, कंप्यूटर खोज लिए, उसके बाद फिर मन कहेगा अच्छा देखते हैं कंप्यूटर क्या है, फिर मन कहेगा अच्छा कंप्यूटराइज क्या है ना, मन में इच्छा होगी, फिर आप जो टॉपिक पढ़ रहे ना उसको भूल करके चले जाओ डिक्शनरी में। हम भी एक नीलकमल की डिक्शनरी खरीदे थे, वैसे होता था। 12th में थे तो उसमें खोलते थे पढ़ने के लिए, लेसन था उसमें, हम खोजते थे, खोजने के बाद मिलता था शब्द, ऐसा नहीं शब्द नहीं, शब्द पूरा मिलता था, एक भी इधर उधर नहीं होता था। मोटी खरीदोगे तो ढूंढना पड़ता है। हाँ, ये मान के चलो हम 2014 या 15 में खरीदे थे, 500 का मिला था, और वही ऑक्सफोर्ड का 800 का मिलता था। अब शायद मिलना बहुत मुश्किल है 800 की डिक्शनरी। अब क्या है, आप ऐप्स इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1613 में किया गया। कब? 1613। कब किया गया? 1613। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1613। किसने किया था? रिचर्ड ब्रेथवेट ने। कौन किया था? रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था। किस पुस्तक में किया? द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स में किया था। किसमें? द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स में किया था। अब बात समझ में आई ना। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखो, जो शब्द होता कोई डिफ़िकल्ट होता है, हाँ, हम जब डिक्शनरी खरीदने गए थे तो हमारे मन में कुछ वर्ड था। मान लीजिए हम कोई डिक्शनरी खरीदते, अगर ना मिला तो हमने एक इपिक शब्द मन में लिया था कि मैं इपिक ढूंढा, इपिक मिल गया, महाकाव्य होता है इपिक मतलब। तो ऐसे यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी वो देती है कि ये शब्द कैसे निकला, कौन दिया, ये सब। यानी उसका मतलब ये है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो कंप्यूटर शब्द है रिचर्ड ब्रेथवेट ने द यंग्स ग्लीनिंग्स में किया था। कब किया था? 1613 में। काम खत्म हो गया ना। एक चीज़ और, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज। स्पेलिंग में थोड़ा लेफ्ट राइट होगा, पढ़ने में नहीं आएगा, इनकी फ़ोटो ज़रूर देख लीजिए, यही है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग कौन से वैज्ञानिक किए थे? इनका नाम था रिचर्ड ब्रेथवेट ने। ध्यान से सुना करिए और नोट करते रहिए। बोलते हैं रिचर्ड। ये अभी वीडियो जब अपलोड होगा तो आप नोट कर लीजिए, अभी जैसे नोट कर पाने करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म जो है ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, 1791 में जन्म हुआ था और 1871 में इनकी डेथ हो गई थी, अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कंप्यूटर इनपुट माध्यमों द्वारा आंकड़ों को संग्रह करके प्रोसेस करता है एवं सूचनाओं को निर्धारित स्थान पर संग्रहित करता है। और वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर एनालॉग, डिजिटल, ठीक है, और आपकी और भी कंप्यूटर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये सब प्रयोग हो रहे हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से तार यानी केबल, ट्रांजिस्टर एवं सर्किट्स, जिसे हम परिपथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिपथ का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। सबसे पहले हम एनालॉग बोल देते हैं, यानी जो रिजल्ट बेसिकली आपको हमने वैसे एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो रिजल्ट अनवरत रहे, कंटिन्यू रहे ना, जो रिजल्ट कंटिन्यू रहेगा उसे एनालॉग बोल देते हैं। और जो यस या नो में, जीरो या वन में, ट्रू या फॉल्स में, उसे क्या बोलते हैं? डिजिटल बोलते हैं ना। तो ये जैसे जो केबल है, ट्रांजिस्टर है, और जो पार्ट आप टच कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। जो नहीं टच कर सकते सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, यही बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो, यानी जो भी आपके
फिजिकल पार्ट होते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर को चलाने के लिए दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन या डेटा को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे संक्षिप्त विकास, डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी। क्या? डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी। देखो, जो आपके इंपॉर्टेंट लगे नोट करते रहिएगा, जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो कंप्यूटर का जो विकास माना जाता है 3000 वर्ष पुराना। कितना? 3000 वर्ष पुराना। अभी कौन सा चल रहा है? 2000 ना? यस 2000 चल रहा है, यानी 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बोले तो BC। क्या? BC 1000 BC पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, एक आबेकस है। क्या है? सुना है ना आबेकस? आबेकस का जो आविष्कार था बेबीलोन ने किया था। कौन किया था? जब आप इतिहास वगैरह पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा बेबीलोन। आबेकस आविष्कार किसने किया था? बेबीलोन। किसने? बेबीलोन ने। कब किया था? यानी 2700 से 2300 ईसा पूर्व। कब? 2700 से 2300 ईसा पूर्व पहले किया था। ठीक है, अब बेबीलोन का यहाँ पे जो है वो नहीं दे रहा है कहाँ का था। इसीलिए बेसिकली हम मॉडर्न कंप्यूटर किताबों में पा जाते हैं कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ था चीन में हुआ था, यानी जो अपडेटेड वर्जन है वो चीन में हुआ था। इसलिए हम क्या मानते हैं, इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, अब अबेकस क्या है? अबेकस जो है तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में प्लास्टिक या धातु बोले तो मेटल की गोली यानी गोले पिरोए रहती हैं, और कहीं कहीं लकड़ी। अब जो प्राथमिक विद्यालय में अबेकस मिलता है, जिसे गिनतारा बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ना डंडे टाइप का होता है। अरे ऐसे होता नहीं, ऐसे 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 गोला गोला रहता ना गिनतारा, देखो नहीं ये वाला। तो उसमें लकड़ी नहीं, उसमें प्लास्टिक का आता है। ठीक है, अलग अलग होती धान है। ठीक है, इसका उपयोग जो है व्यापारी जो है यानी कैलकुलेशन के लिए करते थे, और अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने में किया जाता था। ठीक है, अबेकस समझ में आ गया। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इनको देख लेते हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर एक क्या है? ऑटोमेटिक मशीन है। पहली मैकेनिकल यानी एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? ब्लेस पास्कल ने किया। कौन? ब्लेस पास्कल। इसको हम थ्योरी में पढ़ाए थे। ठीक है, यानी कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। क्या था? ENIAC का फुल फॉर्म भूल गए? इसको गूगल करके कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करोगे ना? ठीक है, आगे ENIAC का, उसमें पहले ऐसे ENIAC लिखना। ठीक है, उसके बाद डैश देके फुल फॉर्म लिख देना। उसके बाद कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक, कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? देखो, आपने सुना होगा डेटा। क्या सुना है? डेटा पता है क्या है? जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, मोइन हो गया, तशरीफ़ हो गए, सब नाम। फिर एक जगह अलग से डेट ऑफ बर्थ 2005, 2008, 2009 दे दी जाए। फिर एक जगह फादर्स का नाम दे दिया जाए। फिर एक जगह प्लेस का नाम दे दिया जाए। ये डेटा है। क्या है? डेटा। यही सारी चीज़ें अगर एक जगह दे दी वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्फॉर्मेशन। प्रथम गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या है? अभी अभी बताए थे अबेकस है। क्या है? क्रेफस्ट क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। आगे क्या है? पहला कमर्शियल कंप्यूटर, वाणिज्यिक को बोलते हैं कमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, पहला विश्व में पहला यानी विश्व में पहला कमर्शियल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? 1964 में बनाया गया। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? इतनी बात समझ में आ गई? ये चित्र है अबेकस का,
लेकिन जो अब आपको मिलता है वो इस तरह नहीं मिलता है ना, दूसरी तरह, लेकिन यही है। अब एडिंग मशीन के बारे में देख लेते हैं। देखिए एडिंग मशीन क्या है। जैसे हमारे डीलेट वगैरह में इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं पर भी जैसे आप कंपटीशन में दोगे तो वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले आपको एडिंग मशीन का आविष्कार कब तक हुआ था? 17वीं सदी में हुआ था। कब? 17वीं बोले तो 1600 के बाद, ठीक। और किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल द्वारा। किसके द्वारा? ब्लेस पास्कल द्वारा किया गया था। ये क्या है? एक अंकीय गणना मशीन है, यानी मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेशन डिवाइस है। इसको जो है विकसित किया गया था। तो पहला नंबर याद रखना है, किसके द्वारा किया गया था? ब्लेस पास्कल। कब किया गया था? 17वीं शताब्दी में, ठीक है। काम क्या है? अंकीय गणना करना। समझ गए? अब एडिंग मशीन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैलकुलेशन करती, यानी जोड़ घटाव यही दो कर सकती थी, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? एडिंग मशीन। एक चीज़ और, यह मशीन घड़ी यानी वॉच और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती। घड़ी तो जानते ही हो सभी लोग, वॉच, लेकिन ओडोमीटर जानते हो? हाँ, देखो ओडोमीटर आपके बाइक में, अब तो डिजिटल आ गए हैं ना, बाइक में से गोला गोला ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे, उसी में से इधर उधर करता रहता है। समझ पाए कि नहीं? वही ओडोमीटर आगे वाले चक्के में एक वायर के माध्यम सेट होता है। वो क्या बताता है? आपकी स्पीड, है ना, स्पीड बताएगा, आप कितना किलोमीटर चले वो भी बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी किस पे काम करती है? या मशीन जो है घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम करती है। इसमें कई दांतें युक्त चक्रियाँ होती हैं। चक्रियाँ समझ रहे ना? आप अपने बाइक का जो मीटर खुलवाओ कभी, देखो उसमें चक्रियाँ खूब निकलेंगी, ठीक है। ख़राब हो जाता, बनता भी नहीं जल्दी ना। चक्रियाँ होती है जो घूमती रहती हैं, और उसमें जो है 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। बाइक में ही तो होता है ना, ठीक। आगे क्या होते हैं? अंक छपे रहते हैं। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू जानते हो? प्लेस वैल्यू ये होता है, देखो जैसे मान लीजिए 251 है ना, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5 के बाद एक अंक है तो 0, 50 हो जाए, इसकी 200 बन जाए। समझे ना? ये प्लेस वैल्यू। फेज वैल्यू, हाँ, स्थानीय मान, ठीक है। ये फेज वैल्यू 152 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होता है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब होती हैं। प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री से एक चक्कर लगाने पे एक अंक घूम जाता है। जैसे घड़ी में घंटे वाली घूमती है, ठीक है। ये आपकी एडिंग मशीन देख लीजिए, ठीक है। ये एडिंग मशीन देखो, चक्री लगी हुई है, समझ में आया? ये सुई भी लगी हुई है, ऐसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्लेस पास्कल एडिंग मशीन जो है को पास्क लाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पास्क लाइन भी कहते हैं। याद रख, क्या बोलते हैं? पास्क लाइन कहते हैं। वर्तमान में कार या बाइक के स्पीडोमीटर में इसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी बोले ना, यही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। पंच कार्ड। क्या? पंच कार्ड। तो पंच कार्ड देखो, पंच कार्ड जो है 1805, कब? 1805 में फ्रांसीसी बुनकर जेसेप जेकर्ड, क्या? जेसेप जेकर्ड द्वारा कपड़ा बुनने के लिए यानी मैकेनिकल करके यानी लूम का आविष्कार किया गया, जो कपड़ों को स्वतः ही डिजाइन कर देता था। हमने आपको इससे पहले भी बताया था, जैसे ऐसे होता था, इसमें होल होते थे, इसी के आधार पे ये बनता था, ठीक है। ये है पेंच कार्ड। पेंच कार्ड के माध्यम से यानी वेविंग मशीन है, कपड़ा डिजाइन करने के लिए होता है, ठीक है। इस लूम की विशेषता थी कि यह कपड़े के अभिकल्प यानी डिजाइन को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था तथा पंचकार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित करता था। अभी बताया ना, होल होता था, ठीक है। आगे डिफरेंस इंजन की बात कर लेते हैं। डिफरेंस इंजन जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में
यानी स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी कंप्यूटर के इतिहास में जो 19वीं सदी है ये स्वर्णिम युग माना, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी आविष्कार हुए सभी इसी में ज़्यादातर हुए हैं। और चार्ल्स बैबेज ने एक यांत्रिक यानी मैकेनिकल और कैलकुलेशन यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन है। क्या नाम है? इस मशीन में गियर्स यानी गियर और शाफ्ट लगे थे। वह भाप से चलती थी। किससे चलती थी? अब किससे चलती है कंप्यूटर? लाइट से। इसके पश्चात 1837 में, कब? 1837 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। किसका किया? डिफरेंस इंजन। क्या नाम है? डिफरेंस इंजन विकसित किया और रूप में एनालिटिकल इंजन तैयार किया। यानी दो बनाए, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। ये देख लीजिए, इनका एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, आप इसको देख करके अनुमान लग रहा होगा कि ये जो है कंप्यूटर नहीं बल्कि कोई मशीनरी है ना। आगे बढ़ते हैं। बैबेज का एनालिटिकल इंजन जो है आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, यही दो जो डिवाइस है, यही दो कंपोनेंट बनाने की वजह से, क्योंकि इसी के आधार पे फिर आगे कंप्यूटर के काम शुरू हुए। आगे हम बात करते हैं, कुछ प्रश्न हैं। कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? उसे प्रोसेस कहते हैं। कंप्यूटर में सिंबल और न्यूमेरिकल सूचनाओं इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा भी आपको समझाया था। व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किए थे कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। अगर आप खुद लोगे तो माइक्रो कंप्यूटर लेते हो। कौन सा लेते हो? और अगर कोई बिजनेस करना है तो फिर आगे दूसरा लोगे। हजारों माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होते किसमें? सुपर कंप्यूटर। किसमें? सुपर कंप्यूटर में। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है क्या? माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी डिजिट कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता किसका? वाल्व का प्रयोग। किसका? वाल्व का। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? वॉन न्यूमान का था। किसका? ठीक है, आगे। व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अभिकल्पना। देखो, अगर अभिकल्पना दोगे हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोल रहा है, तो इसलिए डिजाइन किया गया। तो उसका नाम क्या था? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, क्या नाम? पर्सनल कंप्यूटर। हेनरी सेंसर टेबुलेटर, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है 1890 में अमेरिका की जनगणना के लिए एक यंत्र बनाया गया जिसमें पंचकार्ड को यानी इलेक्ट्रिक द्वारा संचालित किया गया यानी ऑपरेट किया गया। यही है, क्या नाम है इसका? हेनरी सेंसर टेबुलेटर। क्या नाम? हेनरी सेंसर टेबुलेटर। यही चीज़ है, ये जनगणना के लिए बनाया गया था। आगे देखते हैं। वर्ष 1896 हॉलरिथ ने पंचकार्ड यंत्र बनाने में की टेबुलेटिंग मशीन की कंपनी बनाई। यानी जो पंचकार्ड है आभास वगैरह से नहीं, जब मशीन बनाएगी। 1911 में इस कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी की गई। क्या की गई? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी की गई। और वर्ष 1924 में इसका नाम बदलकर IBM कर दिया गया। IBM से तो परिचित हो ना, यही है IBM। ठीक है, IBM हम भी जानते थे, आप भी सभी लोग जानते हैं IBM। लेकिन उसका नाम क्या था? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी था। क्या था? फिर नाम बदला गया, क्या किया गया? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। सिर्फ रिकॉर्डिंग यानी कंप्यूटर जोड़ा गया और रिकॉर्डिंग जोड़ा गया। उसके बाद अब IBM जान ही रहे। IBM कब पड़ा? 1924 में। IBM का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वर्तमान में यह विश्व में हार्डवेयर कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यानी निर्माण वाली बड़ी कंपनी है जो अमेरिका की है।
Z2 के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा। ये 1939 में जर्मन इंजीनियर, अभियंता जानते हो किसको इंजीनियर को बोलते हैं, कोनार्ड जूर्स ने, कौन, कोनार्ड जूर्स ने पहली बार Z2 कंप्यूटर का पेटेंट तैयार किया। पेटेंट समझते हो, अपने नाम पे रजिस्टर्ड किया। और वर्ष 1941 में Z2 का उन्नत संस्करण यानी वर्जन, एडवांस वर्जन जो है Z3 प्रस्तुत किया। पहले कौन सा किया था? Z2, फिर उसके बाद कौन सा किया? Z3। यह पहला प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ऑटोमेटिक समझ रहे हैं ना, जैसे गाना चला दे तो बजता ही रहता है, वो है ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे देखते हैं। Z3 आकार में बहुत बड़ा था एवं इसका प्रयोग जर्मन एयरक्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एयरक्राफ्ट जानते हो ना, वो हवाई जहाज़ वगैरह वाले, ठीक है, में विंग फ्लाइटर सांख्यिकी विश्लेषण में किया जाता था। यानी जब कंप्यूटर विश्व में बना तो सबसे पहले युद्ध में इस्तेमाल होने लगा, मिलिट्री में। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलासस, क्या? वर्ष 1943 में इंग्लैंड के टॉमी फ्लावर्स एवं उनके कुछ साथियों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कोलासस का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में इनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने के काम आता। इनक्रिप्टेड समझते हो? जैसे अभी लिखे हेलो आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़ या उत्तर प्रदेश, तो इनक्रिप्ट कर दे, आप समझ नहीं पाओगे। हाँ, तो वो आप समझ जाओगे क्या लिखा है। तो ये कौन सा था? कोलासस करता था इनक्रिप्ट। आगे देखते हैं मार्क फर्स्ट, क्या? 1944 में IBM के इंजीनियर हावर्ड आइकन, क्या नाम है, ने एक यंत्र को बनाया जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। क्या था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। ठीक है, इसका अगर शॉर्ट ASCC है। ठीक है, आगे बाद में इस यंत्र का नाम मार्क फर्स्ट रखा गया। क्या? मार्क फर्स्ट किसका नाम है? ऑटोमेटिक सेक्युलर कंट्रोल कैलकुलेटर। ठीक है, मार्क फर्स्ट यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें 500 मील लंबाई तार तथा 30 लाख, कितना? 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन थे। समझ में आई बात? इसको नोट कर, यही मार्क फर्स्ट है। आगे मैनचेस्टर बेबी, क्या? मैनचेस्टर बेबी विश्व का पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर मैनचेस्टर बेबी था। इसका निर्माण वर्ष 1948 में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, कौन सी? विक्टोरियन यूनिवर्सिटी। कब जो है? 1948 में फेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्स और जोसेफ जॉब टूलिप द्वारा किया गया था। तो मैनचेस्टर बेबी का निर्माण कब हुआ था? 1948। कहाँ हुआ था? विक्टोरिया में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? फेडरिक सी विलियम्स और टॉम किलबर्स द्वारा। और कौन साथी थे इनके? जॉब टूलिप थे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। कंप्यूटर का विकास यानी कालक्रम क्या था? देखो, वर्ष 1940 में जो कंप्यूटर की क्रोनोलॉजी है उसके बाद कुछ बदल गई। 1946 में क्या हुआ? जॉन मिचली का नाम सुना है ना, और प्रिंसिपल एकर्ड का नाम। ये सरकारी कामों के लिए जो है यूनिवैक बनाए। कौन सा बनाए? इसको आप कमेंट करिएगा, यूनिवैक का फुल फॉर्म। किसका नाम? यूनिवैक का फुल फॉर्म। यानी इसके आगे ना बढ़िएगा जब तक कमेंट ना करें, पहले कमेंट करिएगा फिर आगे वीडियो देखिएगा। ठीक है, यूनिवैक कब बना? 1946। किसने बनाया? जॉन मिचली, प्रिंसिपल एकर्ड ने। किसके लिए बनाया? सरकारी प्रयोग के लिए। 1947 में विलियम शॉकले, कौन? विलियम शॉकले और जॉन बर्डीन और बेल ने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। किसका किया? ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब बनाया। ठीक है, तो यानी जो वैक्यूम ट्यूब थी उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल 1947 में नहीं हो सका,
लेकिन बना लिया गया था। पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसके बाद जब बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा तो वही उसको सेकेंड जनरेशन है। यानी फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ, सेकेंड में इसका इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर का। ठीक है। 1953 में ग्रेस होपर ने पहली कंप्यूटर भाषा कोबोल का इस्तेमाल किया। किसका? कोबोल का फुल फॉर्म कमेंट करना है। ठीक है। कोबोल कब आई? 1953। किसने लाया? ग्रेस होपर ने। 1954 में आ जाते हैं। कब? 1954। जॉन बैकस के नेतृत्वकर्ता में फोर्ट्रान, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रान, क्या? फोर्ट्रान आई। 1958 में जैब किल्ब और रॉबर्ट नायस ने इंटीग्रेटेड सर्किट मोले तो आईसी का आविष्कार किया। किसका? आईसी। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी जो है किस जनरेशन में प्रयोग होने लगी? आईसी का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन। किसमें? थर्ड जनरेशन। आगे बढ़ते हैं। 1964 आ गया। क्या? 1964। डगलस इंगलबर्ट्स, ये क्या थे? इन्होंने माउस का, डगलस जो है माउस का आविष्कर्ता थे। आविष्कार इन्होंने ही किया था। माउस के आविष्कारकर्ता का नाम? डगलस। डगलस। और इन्होंने ही GUI का इस्तेमाल किया था। किसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या करता? जैसे अभी आप शायद कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चेक किए हैं। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट देखेंगे तो उसमें कमांड देना पड़ता है। जैसे CLR, क्लियर स्क्रीन, डेट आ जाए, टाइम आ जाए, इस तरह। तो अब जब GUI आ गया तो आप फोल्डर ऐसे डायरेक्ट बना लेते हो डेस्कटॉप पे ही ना। तो ये चीज़, तो माउस और GUI के आविष्कारकर्ता कौन थे? डगलस इंगलबर्ट। आगे आते हैं 1969 बेल लैब। क्या? ये बेल लैब, ये आपको हम जब यूनिक्स पढ़ा रहे थे बेल लैब बताए थे, और शायद बेल्लाल भी बताए थे। क्या? बेल लैब्स। इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स OS का आविष्कार किया था। यानी इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो C लैंग्वेज में लिखा था, ये ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स। आगे बढ़ते हैं। 1970 में कंप्यूटर में पहली डायनेमिक रैम, आपको जब हम रैम पढ़ाते हैं 2 पार्ट में कर देते हैं। जैसे रैम हो गया है ना, एक एस रैम और एक डी रैम होता है ना, यही तो होता है, एस रैम डी रैम। तो पहले तो जो यानी 1970 के पहले का जो समय था उसमें रैम चलता था। उसके बाद ये पता चला भाई डी रैम भी होना चाहिए और एस रैम भी होना चाहिए। ठीक है। इसका आविष्कार हुआ। और 1971 में, कब? 1971 में IBM का पुराना नाम क्या था? भूल गए? उसको कमेंट करिए। ठीक है। वो तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका पुराना नाम क्या था? ठीक है। तो IBM ने क्या किया? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया। किसका? फ्लॉपी डिस्क। यानी वो फ्लॉपी डिस्क कब आई? 1971 में। 1973 में रॉबर्ट मेटकॉफ ने ईथरनेट, किसका आविष्कार किया? ईथरनेट। किस में प्रयोग होता है ज़्यादातर? लैन में। खोजों द्वारा अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग हार्डवेयर से जोड़ा। ठीक है। 1981 IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर एकॉर्न था। कौन सा था? एकॉर्न, जिसमें MS-DOS, अभी हम आपको बोल रहे हैं DOS, जो CLI पे काम करता है, एवं प्रचलन तंत्र का उपयोग किया गया। ठीक है, ऑपरेट करने के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क कब आई? 1971। ठीक है। इथरनेट कब आया? 1973। और पर्सनल कंप्यूटर कब आया? 1981। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। 1983 में GUI आधारित एप्पल लीसा बनाया गया था। एप्पल जो अभी आईफोन है ना, आईफोन अब चल रहा खूब ना, तो ये GUI आधारित जो है पर्सनल कंप्यूटर एप्पल लीसा बनाया गया था। वर्ष 1990 का समय जो है कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी समय HTTP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मार्कअप लैंग्वेज नहीं, मार्कअप लैंग्वेज HTML का होता है, विकसित हुआ और वर्तमान समय में प्रत्येक कंप्यूटर में नई नई तकनीकों की खोज हो रही है। जब आप गूगल करते हो तो वहाँ पे HTTP और HTTPS आता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है कंप्यूटर में, भारत में कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। इसको अगले वीडियो में किया जाए, ठीक है। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं, इसका दूसरा पार्ट आगे आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।